हेलो एंड वेलकम गाइस टू द IYF एजुकेशन। आज बेसिकली मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देने आया हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको 3 चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहले बताऊँगा एग्ज़ाम फीस की क्या डेट रहने वाली है, उसके बाद रिजल्ट का बताऊँगा और रिजल्ट की जो डेट बताने वाला हूँ वो 100% वही रहने वाली है। और तीसरी चीज़ बताऊँगा कि अभी जो हमारे चैनल पर अगर आप जुड़ते हो तो आपको क्या फ़ायदा रहने वाला है अगले पेपर के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम कई चीज़ें करने वाले हैं, वो लास्ट में रिवील करूँगा कि क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम फीस की, ठीक है, तो एग्ज़ाम फीस का जो डेट है वो आपको पता होगा 3 स्लॉट के अंदर होता है। एग्ज़ाम फीस जो है अपनी वो जाती है 3 स्लॉट में। तो भाई जो पहला स्लॉट है जिसके अंदर आपको कोई भी पेनल्टी नहीं देनी, ठीक है, वो स्लॉट है आपका 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। देखो भाई जो पहला स्लॉट है इसमें आपको पता है कोई भी पेनल्टी नहीं लगती। अगर बात करूं मैं दूसरे स्लॉट की, तो दूसरा स्लॉट अपना रहने वाला है 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक। इसमें आपको देना पड़ेगा 100 रुपीज पर सब्जेक्ट। और जो अपना थर्ड स्लॉट रहने वाला है वो रहने वाला है अपना 8 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक। इसमें आपको 1500 रुपये लेट फीस लगेगी, याद रखना, चाहे आपको एक सब्जेक्ट की फ़ीस भरनी हो, चाहे 2 की चाहे 3 की। अब मैं बात करता हूँ फ़ीस भरनी कैसे है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, इस वाली वेबसाइट पे जाना है, उसके ऊपर आपको एग्जाम फीस का पोर्टल नजर आ जाएगा, उस पर क्लिक करोगे, अपना रोल नंबर भरना है, ठीक है, और उसके बाद अपनी फीस सबमिट कर देनी है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि जैसे मैंने बोला आपको 31 मार्च लास्ट डेट है, तो आप 31 मार्च का वेट ना करें, क्योंकि कई बार क्या होता है आखिरी दिन के अंदर क्या होता है सर्वर के अंदर इशू आ जाता है या नेट नहीं चलता। वैसे भी आपको पता है दिल्ली के आसपास के लोकेशन में कई बार नेट बंद हो रहा है क्योंकि आंदोलन वगैरह वगैरह चल रहे हैं। तो मैं बेटर रहेगा आपको कि मार्च के पहले हफ्ते में या 15-20 तारीख तक आप अपनी फीस को निपटा दो। अगर नहीं निपटाते तो खामखा, अगर मान लो किसी बच्चे के 6 सब्जेक्ट है तो उसको 600 रुपये यहाँ पे पेनल्टी लग जाएगी। और मान लो कि कोई बच्चा एक ही पेपर देना है उसको, जैसे मान लो इंग्लिश का ही पेपर रह रहा है उसका, ठीक है, तो उस केस के अंदर अगर वो एक पेपर की फीस जो 300 रुपये जानी है उसमें ये 1500 रुपये ऐड हो जाएंगे उसके। तो याद रखना कि आपको यहाँ तक पहुँचना ही नहीं है। आपके लिए डेट 13 अप्रैल नहीं है, आपके लिए डेट है 1 मार्च से लेकर 25 मार्च तक, ठीक है। इसके आगे के आप सोचो ही मत। अगर इसके आगे के आप सोच रहे हो तो आप बिना मतलब की मुसीबत में पड़ने वाले हो, जिसकी वजह से आपको हाई पेनल्टीज देनी पड़ेगी। अब बात मैं करता हूं कि रिजल्ट कब आने वाला है उन बच्चों का जिन्होंने जनवरी और फेब में अभी एग्ज़ाम दिया है। तो भाई देखो इनकी अगर मैं बात करूं तो अगर आप मैंने नीचे PDF भी लगा देनी है, इसकी जो एग्ज़ाम डेट आई हुई है उसको आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक उन बच्चों को एग्ज़ाम फीस भरनी है विदाउट लेट फीस जिनका एग्ज़ाम हुआ है जैन और फेब में। तो इससे प्रूफ हो जाता है कि जब अगर आप 16 तारीख को फीस भरोगे तो इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है कि 16 तारीख तक रिजल्ट आपके हाथ में होगा कि आप पास हो या फेल हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका रिजल्ट जो है वो आएगा आपका 10 से लेके 15 के बीच में, ठीक है। तो ये आप याद रखो कि आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो 10 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच में गारंटेड आ ही जाएगा। आप चाहे किसी भी चैनल पे जाओ, बार बार परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कह दिया मैंने। क्योंकि देखो 16 तारीख को अपना फीस भरने की डेट आएगी, तो भाई फीस तो तभी भरोगे ना जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसीलिए आप ये मान के चलो कि आपका 10 से 15 मार्च के बीच में रिजल्ट आएगा ही आएगा। अगर मैं बात करूं उन बच्चों की जिनका पेपर है मार्च और अप्रैल में होने वाला था लेकिन वो पोस्टपोन हो गया, तो उसकी न्यू डेट क्या रहने वाली है। तो भाई देखो अगर आप अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम फीस चलते हो तो आपको जो लास्ट आपको एग्ज़ाम फीस भरनी है वो भरनी है आपको 16 अप्रैल के आसपास, सॉरी 13 अप्रैल के आसपास। अब 13 अप्रैल तक एग्ज़ाम फीस जाएगी, उसके बाद प्रैक्टिकल के लिए एटलीस्ट 15 डेज चाहिए, ठीक है। तो 15 डेज जैसे ही आप इसको पार करते हो, यानी कि अप्रैल पूरा ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद सीधा CBSE का पेपर स्टार्ट हो जाते हैं। और CBSE का पेपर आपको पता होगा 15 मई से लेकर 15 जून के बीच में है। तो जब CBSE और NIS के सेंटर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है दोनों ही स्कूल। तो जब तक CBSE के पेपर चल रहे होते हैं NIS वालों को कुछ नहीं होता। तो इसका मैं मान के चलता हूँ कि आपका जो पेपर है वो 15 जून के बाद ही होगा, उससे पहले होने की कोई भी संभावना नहीं है। तो ध्यान से आप लोग तैयारी कर सकते हो।
उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि हमारे चैनल पे आपको क्या मिलने वाला है, तो अगर मैं अपने चैनल की बात करूं तो हमने देखो अभी जो हमारे जनवरी फरवरी के पेपर हुए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है, क्वेश्चन पेपर्स को हम सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे, यानी क्वेश्चन पेपर डिस्कशन होगा अपने हमारे चैनल के ऊपर। उसके अलावा हमने कुछ सब्जेक्ट की वीडियोस बना रखी है कि लास्ट 10 ईयर में क्या क्वेश्चन आए हैं। अगर मैं जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूँ उस वीडियो से आप मैच करोगे तो आपको 60+ मार्क्स के क्वेश्चन वहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि भाई पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए हमें चाहिए 26। अगर 60+ मार्क्स के क्वेश्चन मैं अपने वीडियो में दे रहा हूँ 15 मिनट की वीडियो में, अगर आप 15 से 20 मिनट हमारी वीडियो का टाइम दे रहे हो तो उस 15 से 20 मिनट में आपके 60+ मार्क्स आप इजीली अचीव कर सकते हो। यहाँ पर बच्चे पास होने के लिए रोते हैं और हमारी वीडियोस के अंदर जो क्वेश्चंस हमने बता रखे हैं उसमें 60 से ज़्यादा मार्क्स के हर पेपर के अंदर आया हुआ है, ठीक है। अगर मार्क्स किसी का कम है तो परसेंटेज के हिसाब से देख लेना, लाइक डाटा एंट्री 40 नंबर का पेपर है, आप कहोगे भैया उसमें 60 में से कैसे आ जाएंगे, तो भाई उसमें 60% मान के चलना, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी हमारी वीडियोस हैं उनको एक बार ज़रूर देखें और इसका बेनिफिट आपको पक्का 101% होगा। और पास होने के बाद आप नीचे आके कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपका रिजल्ट क्या रहा। थैंक यू।